आज विशेष मम्मा के निमित्त सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेकर वतन में पहुंची। आज जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ वतन में बाबा ने पहले से ही मम्मा को और सभी अन्य दादियों को, दादाओं को, बड़े भाइयों को, सभी को इमर्ज करके विराजमान किया हो। सभी बड़े प्यार से मम्मा की तरफ देख रहे हैं और आज वतन में बाबा और मम्मा के समीप इतनी ना सुंदर सुंदर भोग की सजी हुई थालियां थी। देश विदेश के भी भोग दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो विशेष आपके निमित्त पूरे ब्राह्मण परिवार की याद इस भोग में समाई हुई है। ऐसे कहते हुए मम्मा के गले में एक एक दादियां और बाबा ने भी मम्मा को बहुत सुंदर माला पहनाई और सभी जैसे कि दादियां उस माला को पहना रही हैं और वह माला उतनी ही बड़ी लड़ियां एकदम से जुड़ जुड़ के लंबी होती जा रही हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची समझा लड़ियों का अर्थ क्या है? तो मैंने कहा बाबा वह तो रहस्य आप ही बतलाएंगे। बाबा ने कहा कि जब शुरू में मम्मा आई यज्ञ में, अन्य दादियां आई तो यज्ञ बहुत छोटा था और आस्ते आस्ते जो फूलों की लड़ियां, जो माला, जो ब्राह्मण बच्चों का विस्तार एक स्नेह के सूचक में, एक स्नेह के बंधन में बनते बनते इतना बड़ी माला के रूप में आज मम्मा के गले में डाली हुई है सभी ने। तो बाबा कहने लगे कि मम्मा की विशेषता तो बाबा भी क्या सुनाएंगे, बहुत कुछ सुनाने के लिए है, पर विशेष मम्मा के प्रति बाबा कहने लगे कि सबसे बड़ी विशेषता मम्मा में यह रही कि कोई भी बात कही है, कोई भी बात बाबा ने सुनाई है, कोई भी बात में समझाया है, पर मम्मा ने सदैव हाजी का पाठ पढ़ करके चली है। कभी भी बाबा के सामने इस शब्द का दूसरा अर्थ, दूसरा शब्द नहीं कहा। तो बाबा ने कहा कि इसलिए मम्मा बाबा से भी आगे गई, क्योंकि बाबा की आज्ञाकारी बनकर चली और बाबा ने जो कहा उस पाठ को अंतर्मुक्ता हो करके, गंभीर हो करके मम्मा ने कोई भी बात होती थी भाई बहनों की तो उस बात को
बड़े दिल में समाती थी। जब कभी कुछ होता तो बाबा को सुनाती थी। बाकी गंभीरता की इतनी मूर्ति थी जो सब बातों को समा लेती थी। तो बाबा जैसे कि बड़े प्यार से मम्मा की तरफ देख रहे हैं, अन्य दादियों की तरफ देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि मेरे आगे तो मैं अपने को क्या कहूँगा, पर बाप दादा ने इतने बच्चों को तैयार किया है। तो बाबा ने कहा कि उसमें सबसे नंबर 1 तो मम्मा गई। और मम्मा तो जैसे कि एक नहीं अनेक रूप में, बाबा ने कहा कि दुनिया में जितनी भी देवियों के रूप होते हैं, जितनी भी शक्तियों के रूप होते हैं, बाबा ने कहा वह रूप स्वरूप मम्मा में समय पर समय दिखाई देता था। और कई बच्चे अनुभव भी करते थे आज मम्मा का इस प्रकार का शक्ति स्वरूपा रूप है। देवियों के रूप में कई बार कई बच्चों ने, भक्तों ने तो अनुभव किया, पर बच्चों ने भी अनुभव किया है। तो बाबा जैसे कि बड़े प्यार से आज मम्मा के बारे में सुना भी रहे थे। अन्य दादियाँ भी बैठी हुई थी। बाबा ने कहा कि आज विशेष दिन पर बाबा ने सभी को इमर्ज किया है। तो बाबा कहने लगे कि मम्मा आज विशेष आपके निमित्त भोग है, तो पहले आप स्वीकार करेंगे। मम्मा ने कहा नहीं बाबा, पहले आप स्वीकार करेंगे, हमें कराएंगे, फिर हम सभी को जरूर मैं कराऊंगी। तो एकदम से देखती हूँ कि बाबा मम्मा सभी दादियों के सामने भोग की थाली खोली। तो बाबा ने कहा कि इतनी सभी जगह से थाली आई हैं, पर बाबा के घर मधुबन से इतनी सुंदर सजी हुई थालियां, इतना वैरायटी प्रकार का भोग, तो ऐसे लग रहा था कि बाबा मम्मा सभी दादियां इतना देख करके खुश हो रहे थे। और बाबा ने सबसे पहले मम्मा को भोग स्वीकार कराया, फिर मम्मा ने बाबा को भी खिलाया। और मम्मा ने आज वतन में जितनी दादियां थी, दादाएं थे, सभी को बड़े प्यार से दृष्टि मम्मा दे रही थी। और उस दृष्टि में भी इतना शक्तिशाली वाइब्रेशन नजर आ रहे थे। मम्मा जैसे अपनी दृष्टि से सभी को सकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हूँ, ऐसे मम्मा के चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर तो बाबा ने, मम्मा ने, सभी अन्य दादियों ने कहा कि आज विशेष मम्मा का यादगार स्मृति दिवस है। तो बाबा ने आज सभी को इमर्ज भी किया है और बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार कराया। और फिर सभी ने, पूरे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को, चाहे देश हो चाहे विदेश के भाई बहनों को भी, बाबा मम्मा और सभी दादियाँ एक ही सूत्र में कह रही हैं कि सभी ब्राह्मण परिवार को हम सभी की अव्यक्त आदि रत्नों की, बाबा मम्मा की याद प्यार सभी स्वीकार करें। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि सभी को मर्ज कर दिया और फिर सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।